इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जिसे याद करके आज भी दिल बैठ जाता है? क्या आप चाहते हैं कि जिंदगी के मोड़ पर आप हमेशा वही फैसला लें जिससे पछताना ना पड़े? सोचिए, अगर हर बड़ा निर्णय सही समय पर सही सोच के साथ लिया जाए, तो जिंदगी कितनी सुलझी और संतुलित हो सकती है। आज हम ऐसी ही एक रहस्यमयी सोच के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके फैसलों को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको पछतावे से भी बचाएगी। ये कहानी है आपसे, आपके अंदर के उस इंसान की जो हर दिन हर मोड़ पर सोचता है, मैं क्या करूं? और वहीं पर आता है एक सवाल, अगर मैं इस किताब को सुनूं तो क्या मेरी जिंदगी वाकई बदल सकती है? आज हम जानेंगे कि कैसे एंडी स्टैनली की किताब बेटर डिसीजंस, फीवर रिग्रेट्स हमें ऐसा माइंडसेट देती है जिससे हम अपने फैसलों को साफ, नैतिक और भावनात्मक रूप से संतुलित बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, जो आपको आपके भविष्य के पछतावों से बचाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है जिसे अब नए सिरे से लिखा जाने वाला है। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारा हर निर्णय केवल उस वक्त की जरूरत है, लेकिन एंडी स्टैनली हमें बताते हैं कि हर निर्णय एक कहानी का हिस्सा होता है। आप अपनी जिंदगी की कहानी किस तरह से लिखना चाहते हैं? अगर कोई आपके जीवन की कहानी पढ़े तो वो किस तरह की कहानी हो? साहसी, सच्ची और सोच समझकर ली गई निर्णयों से भरी हुई, या फिर ऐसी जो अफसोसों, जल्दबाजी और उलझनों से भरी हो? एंडी कहते हैं कि जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही हमारे फैसलों का आधार बनता है। अगर हम अपने हर निर्णय से पहले खुद से कुछ अहम सवाल पूछें, तो हम उन पछतावों से बच सकते हैं जो बाद में हमें अंदर से खा जाते हैं। ये किताब 5 बड़े सवालों पर आधारित है, लेकिन आज हम इन सवालों को सिर्फ शब्दों के तौर पर नहीं देखेंगे, हम उन्हें जिएंगे, उन्हें अपने अनुभवों से जोड़ेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां 4 रास्ते हैं: लालच, डर, दबाव और सच्चाई। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा रास्ता सबसे आसान है, सवाल यह है कि कौन सा रास्ता आपको उन पछतावों से बचा सकता है जो आपकी आत्मा को सालों तक कचोटते रहेंगे। एंडी हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि मैं अपने आप से सच्चा हूं या नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं, और यही पहला कदम होता है गलत फैसले की ओर। सोचिए, जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे तो आप दूसरों के लिए क्या बेहतर निर्णय ले पाएंगे? अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जो आपके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन आपने दबाव या डर के चलते ले लिया? एंडी कहते हैं कि अगर आप उस समय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ लेते, क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूं, तो शायद आप वो फैसला न लेते। इसी तरह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर निर्णय का एक भावनात्मक पहलू होता है। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे तर्क के खिलाफ होते हैं। इसीलिए एंडी का अगला सवाल है, अगर कोई आपकी कहानी सुने तो क्या वो आप पर गर्व करेगा? यह सवाल इतना सरल है, लेकिन इतना गहरा कि आपकी सोच को हिला सकता है। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है। हर फैसला जो आप आज लेते हैं वही उस फिल्म की स्क्रिप्ट बनती जा रही है। क्या आप वो स्क्रिप्ट दोबारा देखना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके दोस्त या वो जो आपकी कहानी सुने, गर्व से कह सके कि आपने हमेशा सही रास्ता चुना? इस किताब का अगला पहलू है, हमें भविष्य को देखकर निर्णय लेने चाहिए, ना कि सिर्फ वर्तमान की भावना पर, क्योंकि आज जो निर्णय आप लेते हैं वही आपका कल तय करते हैं। एंडी कहते हैं कि जब हम भविष्य की दिशा को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आपके पिछले सबसे बड़े पछतावे कौन से हैं? क्या उनमें से कुछ को बचाया जा सकता था अगर आपने 1 मिनट ठहर कर, सोच कर, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछा होता? एंडी की यह सोच हमें केवल किताबों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करनी है। वो छोटे निर्णय जो हम हर दिन लेते हैं, चाहे वो किसी को माफ करना हो, नौकरी बदलनी हो, रिश्तों को निभाना हो,
हर बार हमें खुद से पूछना है, क्या यह निर्णय मेरी आत्मा को सुकून देगा या केवल मेरी परिस्थिति को? कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर, समाज के दबाव में आकर वो निर्णय लेते हैं जो हम कभी अपने लिए नहीं लेते। लेकिन एंडी हमें यही पर जगाते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी निर्णय में उलझे तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय मेरी सच्चाई है या किसी और की बनाई हुई परछाई है? इसी विचारधारा के साथ एंडी हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें पछतावे की जगह समझदारी हो, जहां हम हर सुबह खुद को आईने में देखकर यह कह सके कि मैंने कल जो फैसला लिया वो मेरे उसूलों के अनुसार था। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? क्या आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो शायद अभी तक आपके दिल को चुभ रही है? एंडी स्टैनली की किताब हमें न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि हमें हौसला देती है कि हम बदलाव ला सकते हैं अभी, इसी पल। यही शुरुआत है उस यात्रा की जो हमें खुद के करीब ले जाती है, जहां हम बेहतर निर्णय लेना सीखते हैं। अभी तो यह सिर्फ पहला कदम है। आगे जो आएगा वो और भी ज्यादा गहरा और प्रेरणादायक होगा, क्योंकि याद रखिए, बेहतर निर्णय ही बेहतर भविष्य का बीज है। जब कोई व्यक्ति खुद से सवाल पूछना शुरू करता है तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। एंडी स्टैनली बार बार इस बात को दोहराते हैं कि निर्णय केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी आकार देते हैं। आपने जब पहले भाग को सुना तो आपने महसूस किया होगा कि हमारे रोज के छोटे छोटे निर्णय भी लंबे समय तक हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब जरा उस क्षण को याद कीजिए जब आप किसी दुविधा में थे। शायद वो रिश्ता तोड़ने का फैसला था, या किसी नई नौकरी को चुनने का, या फिर किसी को माफ करने का। आपने उस समय क्या किया था? क्या आपने सोचकर निर्णय लिया था या भावनाओं में बहकर? एंडी कहते हैं कि हमारे निर्णय भावनाओं से शुरू तो होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें तर्क और सच्चाई की रोशनी में नहीं देखते तो पछतावा पक्का है। इसीलिए एंडी एक बहुत ही खास बात बताते हैं। समय निकालिए और खुद से बात कीजिए। आज की दुनिया में हम हर समय किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं, फोन पर, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में या घर में, लेकिन क्या हम अपने अंदर की आवाज से बात कर पाते हैं? एंडी का अगला सवाल है, क्या मेरा निर्णय दूसरों को हानि पहुंचाएगा? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब आप इसे दिल से सोचते हैं तो यह आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देता है। क्योंकि एक अच्छा निर्णय सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए भी असरदार होता है। सोचिए, अगर आप ऐसा निर्णय लें जिससे किसी का दिल टूटे या उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़े, तो क्या वो वाकई अच्छा निर्णय कहलाएगा? इसी संदर्भ में एंडी हमें एक और जरूरी बात बताते हैं। हमें दूसरों की भलाई को अपने निर्णयों का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी जब आप निर्णय लें तो सोचिए कि उसका प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा। क्या वो असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? मान लीजिए आप एक ऐसी नौकरी में हैं जो आपको पैसा तो देती है, लेकिन आपकी आत्मा को शांति नहीं देती। आप घर लौटते हैं तो थकान, चिड़चिड़ापन और अंदर ही अंदर गुस्सा भर जाता है। इसका असर आपके परिवार, रिश्तों और स्वभाव पर पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या वो नौकरी सही निर्णय है? एंडी कहते हैं कि एक अच्छा निर्णय वही है जो लंबी अवधि में आपकी और आपके अपनों की भलाई का कारण बने। आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं देना चाहते, आप उन्हें एक अच्छी कहानी देना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो उदाहरण बने। इसी सिलसिले में एंडी एक और बेमिसाल विचार देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो फैसले लें जो आप ले रहे हैं? यह सवाल हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो आप एक उदाहरण भी बनते हैं। आप जो करते हैं वही आपके बच्चे, आपके जूनियर्स, आपके फॉलोअर्स करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वो भी वही निर्णय लें जो आप अभी ले रहे हैं? अब जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं जो आपको तोड़ रहा है। आप हर दिन तकलीफ में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे निभा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे।
एंडी इस सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे से बड़ा सवाल है, आप खुद से क्या कहेंगे? जब आप आईने में देखें तो क्या आपको वो इंसान दिखाई देगा जिस पर आप गर्व कर सकें? किताब हमें यह भी सिखाती है कि कई बार हम निर्णयों को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन एंडी कहते हैं कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और कई बार वो सबसे खतरनाक निर्णय होता है, क्योंकि आप समय को यूं ही बहने दे रहे हैं, और समय का बहाव अगर आपकी दिशा में नहीं है तो वो आपको कहीं और ले जाएगा, एक ऐसे किनारे पर जहां पछतावा आपका इंतजार कर रहा होगा। इसीलिए एंडी आपको एक सीधा लेकिन शक्तिशाली मंत्र देते हैं, जो सही है वही अब भी करो। ज्यादातर बार हमें सही और गलत में फर्क पता होता है, लेकिन हम सही को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वो मुश्किल होता है, अकेलापन लाता है, या फिर उससे हमें कुछ खोने का डर होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि वही निर्णय हमें सुकून देगा जो हमने अपने मूल्यों के अनुसार लिया हो। एंडी इस पूरी सोच को एक सरल लेकिन गूढ़ सत्य से बांधते हैं। हर निर्णय एक बीज होता है और हर पछतावा उसका फल। जब आप बीज बोते हैं तो आप उस समय नहीं सोचते कि उसमें से क्या निकलेगा, लेकिन समय के साथ वो फल बनकर सामने आता है। अच्छा निर्णय सुकून का फल, गलत निर्णय पछतावे का फल। अब सोचिए, आप कौन से फल चाहते हैं? एंडी यहां पर एक दिल को छू लेने वाला उदाहरण भी देते हैं। एक युवक का जो कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर जल्दी पैसा कमाने की दौड़ में लग गया। उसने बिजनेस शुरू किया, पैसा कमाया, लेकिन जीवन के 10 साल बाद जब वो अपने खाली रिश्तों, टूटते स्वास्थ्य और खोए हुए मूल्यों की तरफ देखता है तो समझ आता है कि वो दौड़ तो जीती, लेकिन जिंदगी हार गया। किताब का यह हिस्सा हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि निर्णय लेना एक कला है, एक जिम्मेदारी है और एक शक्ति भी। अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो यह शक्ति हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर निर्णय में ये सारे सवाल पूछना संभव है? एंडी यहां पर एक और गहराई देते हैं। वो कहते हैं, हाँ, अगर आप हर दिन केवल 2 मिनट अपने निर्णयों को समझने में लगाए तो आप जिंदगी भर पछतावे से बच सकते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक आप कई निर्णय लेते हैं, लेकिन हर बार अगर आप 1 मिनट ठहरकर यह सोचें, क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? क्या यह निर्णय मुझे बाद में शर्मिंदा करेगा? क्या मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी यही करें? तो क्या आप पहले से ज्यादा बेहतर निर्णय नहीं लेंगे? हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि उसने जो कुछ भी अब तक सोचा था, जो भी रास्ते चुने थे, वो शायद काफी नहीं थे। एंडी स्टैनली इसी भावना को समझते हैं और कहते हैं कि हमारे निर्णय केवल बाहरी हालातों पर आधारित नहीं होते, बल्कि वो हमारे अंदर के विश्वास, हमारी आत्मा और हमारे मूल्यों से गहरे जुड़े होते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे निर्णय की कगार पर हैं जहां दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ और आत्मा एकदम शांत है। ऐसे में क्या करें? एंडी इस उलझन को सुलझाते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विचार से। क्या यह निर्णय मेरे विश्वास को मजबूत करता है या कमजोर? इस सवाल से आप सीधे अपने गहराई तक पहुंचते हैं। अब एंडी यहां पर विजडम क्वेश्चन यानी बुद्धिमत्ता का सवाल प्रस्तुत करते हैं। यह सवाल है, इस परिस्थिति में मेरे लिए बुद्धिमानी क्या है? और वो 3 हिस्सों में इसे बांटते हैं। मेरा अतीत क्या कहता है, मेरी वर्तमान परिस्थिति क्या मांगती है, और मेरा भविष्य क्या चाहता है। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, आपके अतीत में आपने किसी रिश्ते में जल्दीबाजी में निर्णय लिया था जिससे बाद में तकलीफ मिली। अब फिर आप उसी तरह की स्थिति में हैं। तो बुद्धिमत्ता क्या कहती है? सोचिए, क्या आप वही गलती दोहराना चाहते हैं या इस बार समझदारी दिखाएंगे? एंडी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब है सीखना, समझना और समय पर सही दिशा में कदम उठाना। यह सवाल, क्या यह निर्णय मेरे लिए बुद्धिमानी है, आपको सिर्फ तात्कालिक फायदे से दूर रखता है और दीर्घकालिक परिणामों की तरफ ले जाता है। इसी सिलसिले में एंडी एक कहानी बताते हैं।
एक लड़की की जो कॉलेज के दिनों में बहुत ही होशियार थी, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर पार्टीज, शराब और गलत संगत का हिस्सा बन गई। उस समय वो सोचती थी कि सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं। लेकिन कुछ सालों में उसे समझ आया कि जो भी निर्णय उसने उस समय लिए थे वो सब उसकी आत्मा को कुचल रहे थे। तब उसने खुद से वही सवाल पूछा, क्या यह मेरे लिए बुद्धिमान निर्णय था? और वहीं से उसकी जिंदगी में बदलाव आया। एंडी इस किताब में लगातार एक बात पर जोर देते हैं, निर्णय लेने से पहले अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि जब आपकी आत्मा शांत होती है तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। अक्सर हम बाहरी शोर में इतना उलझ जाते हैं कि अंदर की आवाज दब जाती है। लेकिन एंडी आपको सिखाते हैं कि अगर आप हर दिन कुछ पल खुद से बात करें तो आत्मा की वो धीमी लेकिन सच्ची आवाज फिर सुनाई देने लगेगी। अब आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एंडी एक और सवाल उठाते हैं, अगर मुझे कोई देख रहा होता तो क्या मैं यही निर्णय लेता? यह सवाल बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि यह आपके चरित्र को सामने लाता है। सोचिए, अगर आपके निर्णय को कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता और वो रिकॉर्डिंग बाद में सबके सामने आती, तो क्या आप गर्व से वो क्लिप दिखा सकते हैं? यह सवाल हमें सिखाता है कि निर्णय का असली आधार हमारा चरित्र है, और चरित्र तब बनता है जब हम अकेले में भी वही करें जो हम सबके सामने करते हैं। एंडी कहते हैं, असली इंसान वही है जो तब भी सही निर्णय ले जब उसे कोई देख ना रहा हो, और यही आत्मा की परीक्षा होती है। इस किताब का यही संदेश है, जब आप निर्णय लें तो केवल अपनी सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि अपने उसूलों, अपने विश्वास और अपनी सच्चाई के आधार पर लें, क्योंकि यही निर्णय बाद में आपकी पहचान बनते हैं। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको उस इंसान के तौर पर याद रखें जिसने हमेशा सही रास्ता चुना, या फिर किसी ऐसे के रूप में जिसे परिस्थितियों ने हरा दिया? एंडी का मानना है कि हर इंसान में वो ताकत है कि वो बेहतर निर्णय ले सके। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ठहर कर सोचते हैं और कुछ बस बह जाते हैं। एंडी यहां पर रेप्टाइल ब्रेन की बात भी करते हैं, यानी हमारी वह आदिम प्रवृत्ति जो हमें तात्कालिक संतोष की ओर खींचती है। जैसे ही कोई विकल्प सामने आता है, हमारा दिमाग तुरंत चाहता है कि हम जल्दी से फैसला लें, वो भी बिना सोचे, बिना परखे। लेकिन यहीं पर हमें ठहरकर खुद से पूछना है, क्या मैं इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हूं, या मुझे थोड़ा और समय चाहिए? वो कहते हैं कि जो लोग खुद पर नियंत्रण रखते हैं वही सबसे बुद्धिमान निर्णय लेते हैं। यह बात शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन एंडी इस बात को इस तरह पेश करते हैं कि वो आपके दिल में उतर जाती है। वो कहते हैं कि जब आप किसी निर्णय को रोकते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और फिर आत्मा से जोड़ते हैं, तभी वो निर्णय पक्का और सटीक बनता है। अब जरा एक और सवाल पर ध्यान दें, क्या यह निर्णय बाद में मुझे शर्मिंदा करेगा? यह सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल, क्योंकि कई बार हम वो करते हैं जो उस समय हमें रोमांचक या फायदेमंद लगता है, लेकिन बाद में उसी का पछतावा होता है। एंडी चाहते हैं कि आप उस पछतावे से पहले रुकें, सोचें, समझें और फिर निर्णय लें। वो कहते हैं कि निर्णय लेने का सही समय वही होता है जब आपके मन, आत्मा और सोच तीनों एक ही दिशा में हो। तब न डर होता है, न भ्रम, बस एक गहरी शांति होती है, और वही शांति सबसे अच्छा संकेत होती है कि आपने सही निर्णय लिया है। इस भाग का सबसे सुंदर संदेश यही है, निर्णय सिर्फ वर्तमान नहीं, एक लंबा भविष्य तय करते हैं। अगर आप हर बार निर्णय से पहले 5 ईमानदार सवाल पूछें तो पछतावे की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एंडी स्टैनली की यह किताब केवल आत्मविकास का पाठ नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, बिना डर के, बिना नकाब के। और जब आप खुद को सही मायनों में समझ जाते हैं, तब आप वही निर्णय लेते हैं जो आपसे सच्चाई में जुड़ा होता है। कहते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और यही वो मोड़ होता है जहां हमारे निर्णय सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एंडी स्टैनली इस सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं।
वो कहते हैं, निर्णय सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि जब आप रिश्तों से जुड़ा कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें सच्चाई, संवेदना और समझदारी की बहुत जरूरत होती है। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आप किसी से नाराज थे। उस क्षण आपने क्या किया? क्या आपने बदले की भावना से जवाब दिया, चुपचाप खुद को दूर कर लिया, या फिर आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए झुकने की हिम्मत दिखाई? एंडी यहां पर एक और सवाल उठाते हैं, क्या यह निर्णय प्रेम को बढ़ावा देता है या उसे तोड़ता है? सोचिए, जब आप किसी पर चिल्लाते हैं, जब आप किसी की गलती को पकड़कर बार बार उसे नीचा दिखाते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं? क्या आप सिर्फ अपनी भावनाओं को सही साबित कर रहे होते हैं या आप उस रिश्ते को धीरे धीरे मार रहे होते हैं? एंडी हमें यह सिखाते हैं कि एक परिपक्व व्यक्ति वही होता है जो निर्णय लेते समय यह सोचता है, मैं इस रिश्ते को बचा सकता हूं अगर मैं थोड़ा झुक जाऊं, थोड़ा माफ कर दूं। और यही वह सोच है जो रिश्तों को समय की आंच से बचा सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन एंडी कहते हैं कि माफ करना सबसे बड़ा और बहादुर निर्णय होता है। माफ करना मतलब किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना। क्योंकि जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, तब तक आप अपने ही गुस्से और दर्द के कैदी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें निर्णय केवल सही दिखने के लिए नहीं, बल्कि सही बनने के लिए लेना चाहिए। और सही बनने का सबसे पहला कदम है प्रेम को प्राथमिकता देना। जब आप किसी से झगड़ते हैं तो आप जीत सकते हैं, लेकिन जब आप प्रेम से पेश आते हैं तो आप रिश्ते को जीतते हैं। एंडी की किताब यहां पर रिश्तों की गहराई में जाती है। वो कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होता है भरोसा। और भरोसा तब बनता है जब आप बार बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो दूसरे इंसान की भलाई को महत्व देते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आपने किसी दोस्त, भाई, जीवन साथी या माता पिता के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिससे उन्हें यह महसूस हुआ कि आप उनके बारे में सोचते हैं। क्या आपको याद है वो मुस्कान, वो सुकून? एंडी यही कहते हैं, ऐसे निर्णय लीजिए जो दूसरे के दिल को छू जाए। अब बात आती है कठिन रिश्तों की। जब कोई रिश्ता आपको सिर्फ दर्द देता है, तो क्या वहां भी प्रेम से निर्णय लिया जा सकता है? एंडी कहते हैं, हां, क्योंकि प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप हर परिस्थिति को सहे। प्रेम का मतलब है कि आप बिना द्वेष के, बिना बदले की भावना के सही दूरी बनाकर शांति से निर्णय लें। किताब का यह भाग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने निर्णयों से रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। और यह तय करता है कि हम अपने जीवन को प्रेम से भरते हैं या पछतावे से। एंडी यहां एक और गहरा सवाल पूछते हैं, क्या मेरा निर्णय किसी के दिल को चोट पहुंचाएगा, भले ही मेरी मंशा वो ना हो? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मंशा तो सही थी, लेकिन फिर भी सामने वाला आहत हो गया। ऐसे में क्या हमारा निर्णय सही कहा जा सकता है? एंडी इस सवाल का जवाब देते हैं, जब भी कोई निर्णय लो तो यह भी सोचो कि सामने वाला कैसे महसूस करेगा। यह सोच आपके निर्णय को सिर्फ समझदारी से नहीं, संवेदनशीलता से भर देती है। और यही वह गुण है जो किसी भी इंसान को महान बनाता है। अब एंडी एक और सत्य से रूबरू कराते हैं कि रिश्तों में संवाद सबसे बड़ा सेतु होता है। जब आप निर्णय लेते हैं लेकिन उसे किसी से साझा नहीं करते, तो भ्रम और दूरी बढ़ती है। लेकिन जब आप खुलकर, सच्चाई से और बिना डर के अपनी बात सामने रखते हैं, तो कई बार निर्णय कठिन होते हुए भी रिश्ते बच जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी अपने से कुछ छिपा रहे हैं। कोई ऐसा निर्णय लिया है जो उन्हें प्रभावित करता है, लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं। धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके व्यवहार में बदलाव महसूस करता है, अविश्वास बढ़ता है और फिर एक दिन रिश्ता खत्म हो जाता है, बिना कोई बड़ा कारण, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने संवाद नहीं किया। एंडी कहते हैं, हर निर्णय के साथ संवाद जरूरी है। जब आप ईमानदारी से बात करते हैं तो निर्णय बोझ नहीं बनते, सेतु बनते हैं। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसे निर्णय हैं जिनके बारे में आप किसी से बात करना भूल गए? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जहां दूरी सिर्फ इसलिए बढ़ गई
क्योंकि आपने अपनी बात साझा नहीं की? अगर हां, तो एंडी की सलाह है, अभी बात कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी बात बड़ा पछतावा बनने से रोक सकती है। यह किताब हमें निर्णय के उस पक्ष से भी जोड़ती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यानी हमारे निर्णयों का भावनात्मक प्रभाव। जब हम किसी को ना कहते हैं, जब हम कोई संबंध तोड़ते हैं, जब हम कोई कठोर बात कहते हैं, तब सिर्फ यह देखना काफी नहीं कि हम सही थे या नहीं। देखना यह भी है कि हम किस तरह से वह निर्णय व्यक्त कर रहे हैं। एंडी कहते हैं, सत्य को कहने का भी एक तरीका होता है, और अगर आप उसे प्रेम से, विनम्रता से कहें, तो सबसे कठिन निर्णय भी स्वीकार किए जा सकते हैं। अब जरा रुकिए और अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपके कोई निर्णय किसी और के लिए बहुत तकलीफ दे रहे हैं? क्या आपने कभी माफी मांगी? क्या आपने कभी यह कहा, मुझे दुख है कि मेरा निर्णय तुम्हें चोट पहुंचा गया? एंडी यही बात सिखाते हैं। एक अच्छा निर्णय वही है जो बाद में माफी मांगने की जरूरत न छोड़ दे। लेकिन अगर आपसे गलती हो जाए तो माफी मांगने से कभी ना डरें। यह किताब न केवल हमें सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि हमें साहस देती है। साहस यह स्वीकार करने का कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें सुधार सकते हैं। यही निर्णय की सबसे सुंदर शक्ति है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे निर्णय का असर बस आज तक सीमित रहेगा, लेकिन एंडी कहते हैं, हर निर्णय एक लहर की तरह होता है जो कई लोगों को छूता है और उसका प्रभाव कई वर्षों तक रहता है। इसीलिए जब आप कोई भी निर्णय लें तो सोचिए, क्या यह निर्णय मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को या मेरी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा? एंडी की सोच यही है, निर्णय लें, लेकिन आत्मा, प्रेम और भविष्य को ध्यान में रखकर। और अंत में वह एक आखिरी सवाल देते हैं जो हर रिश्ते से जुड़े निर्णय का सार है। अगर मैं प्रेम को प्राथमिकता दूं तो मैं क्या करूंगा? इस एक सवाल में इतनी ताकत है कि वो आपके सबसे कठिन निर्णय को भी स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां समझ है, जहां प्रेम है वहां माफी है, जहां प्रेम है वहां पछतावा नहीं, सुकून है। कहते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है, और जब आप किसी ऐसी किताब को पढ़ते हैं जो आपकी सोच की जड़ तक पहुंचती है, तो आप सिर्फ पाठक नहीं रह जाते, आप एक यात्री बन जाते हैं जो जीवन की सच्ची दिशा की ओर चल पड़ता है। एंडी स्टैनली की यह किताब बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स एक दिशा है, एक मार्गदर्शक है जो आपको बार बार सिर्फ एक ही बात याद दिलाती है, आपका आज का निर्णय आपका कल तय करेगा। अब तक हम 4 बड़े आयामों से गुजर चुके हैं, ईमानदारी, चरित्र, प्रेम और सोच। लेकिन अब इस 5वें और अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस दर्शन की, उस समर्पण की जो हर निर्णय को जीवन के साथ जोड़ता है। एंडी कहते हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का सबसे बड़ा प्रभाव तब दिखता है जब आप अपनी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं। जरा सोचिए, जब आप 60 साल के होंगे, जब आपकी जिंदगी के पन्ने पलट रहे होंगे, तब आप किन फैसलों पर मुस्कुराएंगे और किन फैसलों पर चुप हो जाएंगे? अब जरा आज को देखिए। आज आप जो कर रहे हैं वो उस कहानी का हिस्सा बन रहा है। हर दिन, हर फैसला एक वाक्य, एक अनुच्छेद जोड़ रहा है उस पुस्तक में जो आपका जीवन है। एंडी का सपना है कि जब आप अपने जीवन की उस किताब को देखें तो आप गर्व से कह सकें, हां, मैंने सही निर्णय लिए। इस किताब का सबसे प्रभावशाली संदेश यह है कि पछतावे से बचना केवल निर्णय सुधारने से नहीं होता, बल्कि एक नए सोच के ढांचे को अपनाने से होता है। एंडी यही ढांचा हमें देते हैं, 5 सवालों का ढांचा जो अब आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। अब एक बार फिर इस पूरी किताब की आत्मा को संक्षेप में महसूस कीजिए। पहला सवाल, क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? यह सवाल आत्मा का आईना है, क्योंकि अगर आप अपने मन की सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तो आपकी जिंदगी एक भ्रम बन जाती है। यह सवाल हर उस क्षण के लिए है जब आप खुद को झूठी तसल्ली देने लगते हैं। दूसरा सवाल, क्या यह निर्णय मेरी जीवन कहानी को सुंदर बनाएगा? यह सवाल भविष्य से जुड़ा है। जब आप सोचते हैं कि यह फैसला मेरी कहानी में कैसा लगेगा, तो आप आज की जल्दीबाजी को छोड़
आने वाले कल की गरिमा पर ध्यान देने लगते हैं। तीसरा सवाल, क्या यह निर्णय दूसरों को हानि पहुंचाएगा? यह आपकी संवेदनशीलता की परीक्षा होती है। एंडी कहते हैं, हम इंसान हैं, हम जुड़े हैं और हमारे हर निर्णय की लहर दूसरे लोगों के जीवन तक पहुंचती है। इसीलिए सोचिए, क्या मेरी किसी बात, किसी चुनाव से किसी और को दर्द होगा? चौथा सवाल, क्या यह निर्णय मेरे लिए बुद्धिमान है? इस सवाल में अनुभव, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ आते हैं। क्या आपने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है? क्या आप अभी सही मनोदशा में हैं निर्णय लेने के लिए? और क्या यह फैसला आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं? पांचवां सवाल, अगर प्रेम को प्राथमिकता दूं तो मैं क्या करूंगा? यह सबसे गहरा और सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आखिरकार हम सभी प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और अगर हमारा निर्णय प्रेम को बढ़ाए, रिश्तों को सहेजे और दिलों को जोड़ दे, तो वह निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। एंडी इन 5 सवालों को केवल विचार नहीं, बल्कि अभ्यास बनाने को कहते हैं। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, वैसे ही इन सवालों को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बना लीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका हिस्सा बन जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सब इतना आसान है? एंडी की आवाज यहां बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो कहते हैं, नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह सरल है। इसमें ईमानदारी चाहिए, अभ्यास चाहिए और थोड़ा धैर्य चाहिए। जब आप बार बार खुद से सवाल पूछेंगे, जब आप हर निर्णय से पहले थोड़ी देर ठहरेंगे, तब आप बदलाव महसूस करेंगे। आपके फैसले स्पष्ट होंगे और सबसे खास बात, आप पछतावे से बचेंगे। किताब का अंतिम भाग हमें एक और सत्य से जोड़ता है। आपके निर्णय केवल आपके नहीं होते, वे आपकी अगली पीढ़ियों की नींव होते हैं। सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? आप उन्हें कैसी कहानी देना चाहते हैं? एंडी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर निर्णय लें, तो आप खुद एक उदाहरण बनिए। और यह उदाहरण किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से बनता है। जैसे समय पर माफ करना, अपने शब्दों पर टिके रहना, किसी की बात सुनना या फिर एक सही ना कह देना। यह किताब केवल निर्णयों की बात नहीं करती, यह जीवन के उस दर्शन की बात करती है जहां आप हर रोज अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप को समझते हैं और फिर हर दिशा में वही बुनते हैं जो सच, प्रेम और समझ से बना हो। एंडी यहां एक क्या आखिरी चुनौती भी देते हैं। क्या आप इतना साहसी बन सकते हैं कि इन 5 सवालों को हर दिन खुद से पूछें? यह साहस सभी में नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसे अपनाया तो आप खुद को पहले से बेहतर पाएंगे। और यही इस किताब की सबसे सुंदर बात है। यह आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, यह आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ती है। अब इस यात्रा का अंत है, लेकिन यह अंत नहीं, एक शुरुआत है, क्योंकि अब आपके पास वह दृष्टिकोण है जो आपकी जिंदगी को दिशा देगा। अब जब अगली बार आप किसी दोराहे पर खड़े हों, तो ठहरिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने फैसले से एक बेहतर इंसान बन रहा हूं? एंडी स्टैनली की यह किताब एक अलार्म नहीं, एक संगीत है, एक वह धुन जो आपकी आत्मा को शांत करती है और कहती है, तुम कर सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम पछतावे से बच सकते हो, सिर्फ ठहरो और सोचो। यही बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स का संदेश है। अब यह कहानी आपके हाथ में है। आपके निर्णय, आपकी कहानी और आपका भविष्य अब आपकी समझदारी पर निर्भर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डिजेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।